बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे शादियों वाला जर्दा। ये बहुत कम टाइम में और बेहद मजेदार बनता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने पहले से ही बड़े बर्तन में पानी जो है बॉयल होने के लिए रख दिया। अब इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज फूड कलर 1 चाय की चम्मच। जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आएगा फिर इसके अंदर हम डालेंगे चावल आधा किलो। चावलों को हमने पहले से ही 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब हम चावलों को इतना बॉयल करेंगे कि ये 60% तक गल जाए। तो देखिए चावल जो है हमारे 60% तक गल चुके हैं। अब इन्हें हम ड्रेन ऑफ करेंगे। तो एक तरफ हम इसके लिए शीरा तैयार करेंगे। तो शीरा तैयार करने के लिए एक बड़ी कढ़ाई में हम डालेंगे दूध 1/4 चाय का कप। साथ ही इसके हम डाल देंगे चीनी, आधा पाव चीनी। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। अब हमने बिल्कुल हल्की आंच में दूध को इतना पकाना है कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से दूध में हल हो जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद दूध में बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। चीनी जो है वो अच्छी तरह से हल हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी 2 से 3 खाने के चम्मच। आप देसी घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसके हम डाल देंगे सब्ज इलायची 6 से 7। हल्का सा इनको हमने फ्राई करना है। तो देखिए शीरा जो हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बॉईल किए हुए चावल। अब चावलों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पे इनको हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना, ताकि इनमें जितना भी शीरा है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो देखिए शीरा जो तकरीबन चावलों से ड्राई हो चुका है। अब इसमें जाएंगे कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिसमें कटा हुआ नारियल, बादाम रेड और ग्रीन, अशरफियाँ, थोड़े से जाएंगे क्रैनबेरी, थोड़ी सी जाएगी इसमें किशमिश, और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। अब सबसे आखिर में इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश दूध की मलाई। आप मलाई की जगह खोया भी डाल सकते हैं। हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसे हम ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। चाहे तो आप इसके नीचे तवा जो है वो भी गर्म करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं कि ये गल चुके। तो चावल हमारे बहुत ही जबरदस्त से बनकर तैयार हो चुके। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इन्हें हम डिश आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं है। हर चावल का दाना जो है बिल्कुल अलग-अलग। तो देखने में ये कितने जबरदस्त लग रहे हैं, खाने में तो बेहद ही मजेदार है। आपने इन्हें जरूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।